आबेली समूह का एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए अल्फा, ठीक है, यहाँ पे समुच्चय जो है ए अल्फा है, सच दैट ए अल्फा की जो वैल्यू है, ठीक है, क्या है, एक मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है। जो मतलब यहाँ पे जो सेट दिया है मैट्रिक्स का कलेक्शन है और मैट्रिक्स है हमारा कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा, जहाँ अल्फा क्या है, बिलोंग्स टू आर, मीन्स क्या है, अल्फा जो यहाँ पे हम यूज करेंगे कोई भी रियल नंबर वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमको ये बताना है, ये जो सेट दिया है रियल नंबर का, ये जो सेट दिया है मैट्रिक्स गुणन के अंतर्गत आबेली समूह है। मैट्रिक्स गुणन जो हम लोग नॉर्मल मैट्रिक्स को गुणा करते हैं उस ऑपरेशन के थ्रू ये क्या है, आबेली समूह है। अगर यहाँ पे आपको आबेली समूह प्रूफ करना है तो अगेन आपको 5 नियम को संतुष्ट कराना पड़ेगा। पहला होगा संवरक नियम, दूसरा होगा साहचर्य नियम, तीसरा होगा तत्समक, चौथा होगा व्युत्क्रम नियम और पांचवा जो होगा हमारा क्रम विनिमय नियम। तो सबसे पहले हमारा जो सेट दिया है ए अल्फा के फॉर्म में दिया था, इस मतलब ये जो कलेक्शन दिया है ए अल्फा के फॉर्म में, एलिमेंट्स यहाँ पे ए अल्फा है, तो इस जो कलेक्शंस है इसको हम क्या मान लिए, एक सेट जी मान लिए, ठीक है। कलेक्शंस को हम क्या मान लिए, जी, तो हमारा जी बराबर क्या हो जाएगा, ए अल्फा, सच दैट ए अल्फा इक्वल टू मैट्रिक्स है वेयर अल्फा बिलोंग्स टू क्या है, आर है। हमको क्या सिद्ध करना है कि जी जो है आव्यूह गुणन के सापेक्ष एक आबेली समूह, और आव्यूह गुणन हम जानते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, अगर आबेली समूह प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम संवरक नियम में जानते हैं, तो इसके लिए आपको 2 अवयव लेना पड़ेगा और इस जी के अगर कोई भी 2 अवयव लेंगे वो भी क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखे, 2 अवयव ए अल्फा, ए बीटा, मतलब क्या है, ए भी यहाँ पर एक मैट्रिक्स है और बी ए अल्फा भी एक मैट्रिक्स होगा और ए बीटा भी एक मैट्रिक्स होगा, जो कहाँ का होगा, जी का, इस सेट का। तो यहाँ पे अगर ए अल्फा को, तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जब इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें ए अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर जो दिया है क्या है, मैट्रिक्स गुणन है, तो हम क्या किए, ए अल्फा इंटू ए बीटा निकाले। अब ए अल्फा इंटू ए बीटा निकालेंगे तो ए अल्फा की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इंटू, तो इंटू लिख दिए ए बीटा की वैल्यू क्या है, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा, ठीक है। अब हम क्या किए, इसको कैलकुलेट किए, इसको गुणा करेंगे, तो गुणा तो आप जानते हैं, जब इसका गुणा करेंगे तो ये आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखें, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा किसकी वैल्यू होती है, कॉस अल्फा प्लस बीटा। सेम यहाँ पर अगर हम माइनस दोनों में से यहाँ पे कॉमन लिए तो क्या बना, कॉस अल्फा, सॉरी, इसको पहले बोल दिए साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर यहाँ पे कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अ, इसको हम पहले बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉमन लिए तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस क्या बचेगा, कॉस अल्फा साइन बीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉमन लेके। और यहाँ पर अगर देखें तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, अगेन वही साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा, सॉरी, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा अल्फा के पोजीशन पे पूरी जगह वैल्यू क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, तो आपका मैट्रिक्स जो बना उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, ए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू क्या करता है, जी, क्योंकि अल्फा देखिए, अल्फा और बीटा दोनों क्या है, वास्तविक संख्या है। जब दोनों वास्तविक संख्या है तो हम जानते हैं कि दो वास्तविक संख्या को जब हम ऐड करते हैं तो वैल्यू जो मिलती है वो भी क्या होती है, वास्तविक संख्या। तो इसका मतलब क्या पता चला कि अगर अल्फा बीटा वास्तविक संख्या है तो अल्फा प्लस बीटा भी क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी, ठीक है। तो इससे यहाँ हमारा प्रूफ हो गया कि ए अल्फा और ए बीटा जब जी में बिलोंग कर रहा है तो ए अल्फा इंटू ए बीटा भी कहाँ पर बिलोंग करेगा, बताइए, जी पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः मैट्रिक्स गुणन के सापेक्ष मैट्रिक्स गुणन इतना जी में जो है संवरक नियम का पालन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम साहचर्य नियम में आए। साहचर्य नियम के लिए 3 मैट्रिक्स से लेना पड़ेगा। पहले मैट्रिक्स को हम ए अल्फा नाम दिए, दूसरे को ए बीटा और तीसरे को क्या बोले, ए गामा। अगर ए अल्फा की वैल्यू हम देखेंगे तो ए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा, ठीक है। अगर ए बीटा की वैल्यू लेंगे तो ए बीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस बीटा साइन बीटा और यहाँ पे साइन माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, ठीक है। सेम ए गामा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस गामा साइन गामा माइनस साइन गामा कॉस गामा, ठीक है, बिलोंग्स टू क्या है, जी, ठीक है। अब देखिए हमको जब साहचर्य नियम प्रूफ करना है गुणन के सापेक्ष तो ए इंटू ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पे हमारी वैल्यू आनी चाहिए ए अल्फा इंटू ए बीटा और इंटू में क्या आना चाहिए, यहाँ पे ए गामा आना चाहिए। तो चलिए प्रूफ करते हैं, या फिर आप मैट्रिक्स की वैल्यू रख के यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, लेकिन लेंदी हो जाएगा तो इसलिए हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी तो जानते हैं, उसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा,
यहाँ पे अगर देखें तो देखिए अकॉर्डिंग टू यहाँ पर हम क्या देखें कि अगर ए अल्फा ए बीटा दोनों अगर जी के एलिमेंट है तो ए अल्फा प्लस बीटा भी क्या होगा जी का एलिमेंट क्या है। और ए अल्फा प्लस बीटा कब आया जब आप ए अल्फा और ए बीटा को मल्टीप्लाई किए। तो सेम यहाँ पे संवरक नियम से अगर ए बीटा और ए गामा को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी ए बीटा प्लस गामा। यहाँ पे हम किए इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए ना किस नियम से हुआ संवरक नियम से। अब अगेन अगर देखें तो देखिए ए भी एक मैट्रिक्स है ए भी मैट्रिक्स है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों रियल नंबर क्या होगा जोड़ के यहाँ पर आएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा ए जो मैट्रिक्स मिलेगा वो किसका होगा ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के फॉर्म में। मतलब जो भी वैल्यू जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आई है जब अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में जो होता है प्लस के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे आप ब्रैकेट को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है तो आप क्या लीजिए अल्फा प्लस बीटा पहले लिख दिए प्लस गामा क्यों क्योंकि हम वास्तविक संख्या के लिए जानते हैं। देखिए 2 प्लस 3 प्लस 7 जैसे एक एग्जांपल लिया तो आप इतना कीजिए या फिर 2 प्लस 3 प्लस 7 दोनों समय वैल्यू इक्वल आएगी। देखिए कैसे 2 प्लस यहाँ पे आएगा 10 इक्वल टू यहाँ पे 5 प्लस 7 5 प्लस क्या होगा 7 इसको जब ऐड करेंगे तो भी 12 आएगा राइट साइड भी क्या आएगा 12। तो यहाँ पे साहचर्य नियम जो होता है देखिए यहाँ पर आ गया ना। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या मिला आपको ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब जो वास्तविक संख्या उसमें साहचर्य नियम का पालन होता है। ठीक है इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान देना। हाँ, देखिए ए अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हमको क्या वैल्यू मिली थी ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखे थे। ठीक है और हम जानते हैं अभी संवरक नियम में हम पढ़े कि ए अल्फा इंटू ए बीटा को आप क्या लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम अल्फा बोले इसको बीटा बोले तो क्या लिख सकते हैं आप इसको ए अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं अगेन ए अल्फा इंटू ए बीटा। तो देखिए हम क्या लिख दिए यहाँ पे ए अल्फा इंटू क्या लिख दिए ए बीटा मतलब वो ये ए गामा बीटा की जगह गामा और अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा है। अब इसको अगेन संवरक नियम से तोड़ेंगे तो इसको हम ए अल्फा इंटू क्या लिख सकते हैं ए बीटा इंटू क्या हो जाएगा ए गामा। तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यू लेके चले थे किसकी ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा की और आपको क्या आ गया ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा आ गया। तो यहाँ पे आपका जो संवरक नियम है प्रूफ होता है। ठीक है अब यहाँ पे संवरक नियम हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट नियम में चलते हैं। सॉरी साहचर्य नियम प्रूफ हो गया। संवरक नियम तो हम पहले कर चुके थे साहचर्य नियम। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे तत्समक नियम में आए। तो तत्समक नियम में क्या होगा एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना चाहिए तत्समक मैट्रिक्स जिसका अदर किसी मतलब ये जो हमारा जी जो दिया है जी यहाँ पे ना सेट का कलेक्शन ये जो जी दिया यहाँ पे सेट का कलेक्शन इसके किसी भी अदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स में आइडेंटिटी अवयव गुणन के सापेक्ष क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए हम क्या लेके चले एक तत्समक अवयव ए जीरो तो ए जीरो है तो अल्फा के जगह में जीरो आ जाएगा कॉस जीरो साइन क्योंकि देखिए ए अल्फा क्या था कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा था। तो ए जीरो की वैल्यू क्या होगी कॉस जीरो साइन जीरो माइनस साइन जीरो कॉस जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है साइन जीरो की वैल्यू 0 माइनस है साइन जीरो जीरो तो डायरेक्ट जीरो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 जो कि क्या है बताइए यहाँ पे तत्समक अवयव है बिलोंग्स टू जी तथा प्रत्येक ए अल्फा बिलोंग्स टू जी के लिए ये तुम्हारा तत्समक अवयव हो गया मतलब तत्समक मैट्रिक्स मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग 2x2 में। ठीक है तब हम यहाँ पे कोई दूसरा अगर एक मैट्रिक्स लेके चले जी का जो कि ए अल्फा है बिलोंग्स टू जी के लिए तो आप जानते हैं कि ए अल्फा इंटू ए जीरो की जब वैल्यू निकालेंगे तो संवरक नियम से क्या होगा ए अल्फा इंटू ए जीरो की वैल्यू ए अल्फा प्लस जीरो जिसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे ए अल्फा। तो देखिए यहाँ पे आप क्या किए जब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस ए अल्फा वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किए गुणन किए तो यहाँ पे अगेन आपको ए अल्फा मिल गया वही मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे आप ए जीरो इंटू ए अल्फा मतलब क्या किए या फिर ए जीरो को बाद में या फिर पहले स्टार्टिंग में रख के मल्टीप्लाई किए तो भी आपको वैल्यू क्या मिली ए अल्फा। इसका मतलब क्या है गुणा के सापेक्ष जी में तत्समक अवयव ए जीरो का अस्तित्व है। तो यहाँ पे तत्समक नियम भी हमारा प्रूफ होता है। अब यहाँ पे हम आते हैं व्युत्क्रम नियम। तो व्युत्क्रम नियम के लिए हम क्या किए यहाँ पर कि एक मैट्रिक्स लेके चले ए अल्फा मैट्रिक्स हमारा ए अल्फा क्या था कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बिलोंग करता है जी में। ठीक है तो इसके लिए एक व्युत्क्रम अवयव मतलब व्युत्क्रम मैट्रिक्स क्या लेके चले ए बेस में माइनस अल्फा
तो माइनस अल्फा है, तो जहाँ भी अल्फा था वहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो देखो कॉस माइनस अल्फा, साइन माइनस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस अल्फा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कॉस अल्फा। यहाँ से देखिए क्योंकि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्लस साइन थीटा। ओके, यहाँ पे साइन माइनस अल्फा था तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। कॉस माइनस अल्फा था तो कॉस अल्फा, क्योंकि कॉस में माइनस थीटा पॉजिटिव होता है। का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि ए अल्फा इंटू ए माइनस, मतलब कि देखिए जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स का, मतलब क्या है, व्युत्क्रम नियम क्या बोलता है कि किसी सेट के किसी भी एलिमेंट का, और यहाँ पे सेट का एलिमेंट तो मैट्रिक्स है, उसके व्युत्क्रम के साथ जब बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करे, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे मैट्रिक्स गुणन है, और व्युत्क्रम हम क्या मान के चले, ए माइनस अल्फा, तो हमको क्या मिलना चाहिए, तत्समक अवयव। और तत्समक अवयव हमारा क्या था यहाँ पे, ए जीरो, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए जीरो। तो देखिए जब आप इसको ऑपरेट करेंगे डायरेक्ट, या फिर आप मैट्रिक्स की वैल्यू रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें लेंथी होगा इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखे है ना। तो क्या होगा, ए अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा, संवरक नियम से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अल्फा प्लस यहाँ पे माइनस अल्फा। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे ए जीरो मिल जाएगा, जो कि क्या है बताइए, ए जीरो की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1001 तत्समक अवयव। ठीक है, सेम ए माइनस अल्फा ए अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अगेन ए जीरो, मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स गुणन है इंटू जी में व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। ठीक है, व्युत्क्रम नियम भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं लास्ट, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम के लिए हम क्या किए, दो अवयव, क्योंकि क्रम विनिमय के लिए दो लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स हम लेके चले, एक ए अल्फा, दूसरा क्या लेके चले, ए बीटा बिलोंग टू जी के लिए। और हम जानते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे आपका एक कॉस अल्फा ना, अगर यहाँ पे देखिए ए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कॉस अल्फा, यहाँ पर होगी साइन अल्फा, यहाँ पर होगा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस अल्फा। ठीक है, और कॉस बीटा की वैल्यू निकालें। ठीक है, कॉस बीटा, तो सॉरी ए बीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, प्लस, क्योंकि हमको ए स्टार भी सॉरी इंटू करना है, इंटू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, और यहाँ पे क्या होगा, साइन बीटा, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस बीटा। ठीक है, अब इसका जब आप गुणा करेंगे, ठीक है, चाहे ऐसा गुणा कीजिए, ए अल्फा की वैल्यू पहले रख के और ए बीटा की वैल्यू बाद में रख के, ठीक है, या फिर ए बीटा की वैल्यू पहले रख के ए अल्फा की वैल्यू, दोनों समय वैल्यू क्या होगी आपकी, इक्वल आएगी। आप रख के चेक कर सकते हैं, और वैसे तो ये प्रॉपर्टी होता है, देखिए हम क्या कैसे किए हैं। ठीक, देखो हम क्या किए यहाँ पर कि ए अल्फा इंटू ए बीटा की वैल्यू निकाले, तो हम लोगों को क्या आना चाहिए, ए बीटा इंटू ए अल्फा, तब हमारा प्रूफ हो जाएगा कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो इसको देखिए हम संवरक नियम से इसको क्या लिख सकते हैं, ए बेस में अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या जो होती है प्लस के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए अल्फा प्लस बीटा को ए बीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम संवरक नियम से फिर से ब्रेक करें तो इसको क्या मिलेंगे, ए बीटा और क्या मिलेगा, ए अल्फा। तो देखिए ए अल्फा इंटू ए बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए बीटा इंटू ए अल्फा। इसका मतलब क्या है, गुणा में गुणा जो है जी में क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स दिया था, मैट्रिक्स का जो भी कलेक्शन दिया था, ठीक है, मैट्रिक्स का कलेक्शन ए दिया था जिसको हम जी मान के चले थे। पहला संवरक नियम का पालन किया, दूसरा साहचर्य नियम का पालन किया गुणन के सापेक्ष, और तीसरा जो है हमारा तत्समक नियम का पालन किया, चौथा व्युत्क्रम नियम का पालन किया, और पांचवा जो है क्रम विनिमय नियम का पालन किया। पांचों नियम जब यहाँ पे सेटिस्फाई होता है तो हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे कि जो दिया गया मैट्रिक्स का कलेक्शन है, मैट्रिक्स गुणन के सापेक्ष एक आबेली समूह है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।